ये हालत है हमारे मोहल्ले की, तो यहाँ महीनों झाड़ू नहीं लगती है। मतलब गंदगी का अंबार है यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे, पार्षद हमारे आते ही नहीं कभी। नमस्कार, मैं अमिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ के एक ऐसे इलाके में जहां स्वच्छता के दावे और जमीनी हकीकत के बीच की खाई साफ दिखाई दे रही है। सरकार जहां एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, तो वहीं राजधानी के ही प्रीति नगर डिडौली रोड स्थित अन्ना मार्केट में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अब इसे गंदगी का साम्राज्य कहने लगे हैं। नगर निगम की लापरवाही, कागजी खानापूर्ति और जनता की अनदेखी इलाके में गंदगी का ऐसा आलम है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लखनऊ नगर निगम की कार्य प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रीति नगर इलाके में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि नालियों में महीनों से सफाई नहीं हुई है। जगह जगह गंदा पानी जमा है और नालियों से उठती बदबू ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि बिना मौके पर पहुंचे ही शिकायतों का निस्तारण कागजों में दिखा दिया जाता है, यानी समस्या जस की तस, लेकिन रिकॉर्ड में सब ठीक। जरा सोचिए, जब राजधानी का ये हाल है तो बाकी इलाकों की स्थिति क्या होगी। प्रीति नगर की सड़कों पर कूड़े के ढेर साफ दिखाई देते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैली हुई है। नालियों में जमा कचरा अब सड़ चुका है और मच्छरों का अड्डा बन चुका है। यहाँ रहने वाले लोग रोजाना दुर्गंध और बीमारी के खतरे के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब किसी बड़े नेता का दौरा प्रस्तावित होता है, तब अचानक पूरे इलाके में सफाई अभियान शुरू हो जाता है। नेताओं के आने से पहले झाड़ू लगती है, सड़कों पर चूना डाला जाता है और कुछ समय के लिए इलाके को चमकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है, हालात फिर से पहले जैसे हो जाते हैं, यानी सफाई सिर्फ दिखावे के लिए, जनता के लिए नहीं। वह इस पूरे मामले में क्षेत्रीय भाजपा पार्षद प्रदीप कुमार शुक्ला भी सवालों के घेरे में है। इलाके में लगे उनके होर्डिंग्स पर लिखा है, सदैव आपकी सेवा में। अब लोगों के बीच मजाक का विषय बन चुका है। निवासियों का कहना है कि यदि पार्षद और नगर निगम वास्तव में सेवा में होते तो इलाके की ये हालत नहीं होती। लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय नजर आते हैं, जबकि समस्याओं के समाधान के समय में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। वहीं जब हमारे रिपोर्टर अविनाश निगम ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है। न तो नियमित सफाई हो रही है और न ही कोई स्थायी समाधान निकाला जा रहा है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या समस्या है मोहल्ले में? पहले की समस्या है, महीनों यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं आते हैं जी। झाड़ू लगना तो दूर, अभी एक हफ्ते पहले ही कूड़ा निकाल के नालियों को डाल गए हैं। आज तक पड़ा हुआ है, लुढ़क के नालियों में जा रहा है। इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मनमानी चल रही है यहाँ। पार्षद आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं? पार्षद जी के हाथ में नहीं करे, मेरे बस में नहीं है। तो आप तो चुनाव सर पे है कल जी 2027 चुनाव आने वाला है, तो क्या चाहते हैं कि मतलब? हम चाहते हैं नियमित रूप से सफाई रहे, बीमारियों से बच्चे परिवार बचे रहे और साफ सफाई से पूरा मेला। जो नगर निगम का उसूल है उसके हिसाब से हम चाहते हैं वैसे ही मेयर तक आवाज पहुंचनी चाहिए है? मेयर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नगर विकास मंत्री तक पहुंचनी चाहिए, उनके संज्ञान में होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह की लापरवाही हो रही है। ठीक अंकल। अंकल जी क्या नाम है आपका? सुरेश त्रिपाठी। कौन सा वार्ड कौन सा है? वार्ड 3। पार्षद कौन अंकल यहाँ का? टिंकू तिवारी। अच्छा अंकल, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं क्या, यहाँ इधर आप दिखाइए इनको। ये देखिए ये हालत है हमारे मोहल्ले की, ये सब साइड में दिखा दीजिए। कितने दिनों से अंकल ऐसे पड़ा? ये हफ्तों, यहाँ महीनों झाड़ू नहीं लगती है। झाड़ू लगती नहीं? होली में एक दिन पहले आए थे पैसा वसूलने, उसके बाद आज तक कोई नहीं आया। सामने सब पड़ा दिख रहा है। मतलब गंदगी का अंबार है यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। ना सभासद कोई आता है पूछने, ना कोई जमादार आता है, ना सुपरवाइजर आता है। स्थिति यह है यहाँ कितनी भैया, मतलब बहुत गंदगी फैली है। चुनाव सर पे अंकल? हम लोग झाड़ू अपने हाथ से लगाते हैं, चुनाव सर पे आ रहे हैं तब आ जाएंगे सब, अभी तक कोई नहीं आ रहा है। डेली हम लोग झाड़ू अपने आप यहाँ लगाते हैं, नहीं तो गंदगी के मारे बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अंकल आलोक त्रिपाठी। क्या समस्याएं आ रही मोहल्ले में आजकल आपको? समस्या हमारे यहाँ ये है कि झाड़ू नहीं लगती है। जो स्वीपर्स आते हैं वो सुबह सुबह आते हैं और मेन रोड पे आकर के वहीं खड़े होकर सब फोटो खिंचा के चले जाते हैं, गली में कभी नहीं आते हैं। और ये जो कूड़े वाली गाड़ी आती है, ये हफ्ते में 2 दिन आती है, जबकि इसको डेली आना चाहिए। तो ये और जो मिट्टी खुदी पड़ी नाली की, ये कितने दिन ये से? मिट्टी 1 हफ्ता हो गया, ना मिट्टी उठने आई है ना कूड़ा उठने आया है। सब ऐसे ही है, फिर ये नालियों में चली जाएगी। कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। पार्षद आपके कौन से हैं? पार्षद हमारे आते ही नहीं कभी यहाँ। अच्छा, नहीं आते हैं? नहीं, पार्षद कभी आते नहीं। टिंकू शुक्ला है यहाँ के पार्षद? टिंकू शुक्ला पार्षद जी हैं। कोई चक्कर लगाते नहीं यहाँ पे आके? ठीक है। तो देखा आपने कैसे राजधानी लखनऊ के बीचों बीच बसे इस इलाके में लोग गंदगी और लापरवाही के बीच जीने को मजबूर हैं। क्या यही है स्मार्ट सिटी का सपना? क्या यही है स्वच्छ भारत का वादा? प्रीति नगर डिडौली रोड का अन्ना मार्केट इलाका आज गंदगी, बदबू और प्रशासनिक लापरवाही
लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह नाराजगी बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। क्या प्रीति नगर के लोगों को साफ और स्वच्छ माहौल मिल पाएगा या फिर ये सब सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा? अब सवाल ये है कि आखिर कब तक जनता इस गंदगी और लापरवाही को झेलेगी और कब जागेगा नगर निगम। फिलहाल के लिए बस इतना है। ऐसे ही जमीनी मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए तेजस भारत। धन्यवाद।